अ वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम एक बार फिर लेके आए हैं आपकी क्लास 10th के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। हम हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या बताया था आपको? फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था नंबर्स के बारे में। ठीक है। अब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो रियल नंबर, तो आपको बेसिक जरूर कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। तभी आप कर सकते हो, तभी आप समझ सकते हो। ठीक है। अब रियल नंबर हमने स्टार्ट किया, तो रियल नंबर के बारे में, नंबर्स के बारे में हमने आपको बताया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रोसेस। ठीक है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर में यूज होने वाला है। तो बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका क्या बेस है? क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम? किसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम? तो बेटा यूक्लिड को, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, किसको बोलते हैं? तो अगर मैं बात करूं यूक्लिड, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। तो उस जिसने एक थ्योरम दी, डिवीजन लेमा। ठीक है। मतलब डिवीजन एक, यहाँ पे एक बेसिक प्रोसेस है जो आप यूज करते आ रहे हो। कितने सालों से आपने यूज किया? अपने बचपन में किया होगा। ठीक है। 6th 7th में भी किया होगा। जब आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट की होगी, तभी से आपने डिवीजन सीखा होगा। ठीक है। अब इस डिवीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस थ्योरम में बताया गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक थ्योरम दी, जिसने एक बेसिकली नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमें बताया है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लेमा, भाई लेमा एक क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। भाई लेमा की अगर हम बात करें, भाई लेमा क्या है? भाई लेमा यहाँ पे एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है। प्रूवन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है विच प्रूव, विच प्रूव अदर स्टेटमेंट। ठीक है। जो अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, वो कैसी स्टेटमेंट है, क्या है, किसको बोलते हैं भैया लेमा? भाई लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच प्रूव अदर स्टेटमेंट। तो एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। ठीक है। जिसको हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं। इट्स अ नॉर्म, इट्स अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ठीक है। डिवीजन प्रोसेस नॉर्मली हम कई सालों से इसको करते आ रहे हैं ना, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ये है। ठीक है। भाई जैसे हमने यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, 8 से 5 को डिवाइड करता हूं, सॉरी, या 8 को 5 से डिवाइड करता हूं। ठीक है। जब मैं 8 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मैं ऐसे करता हूं भाई, ये दे दिया मैंने, 5 1 जा 5। तो यहां पे क्या है? 3 रिमाइंडर। अब हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो रिमाइंडर जो होगा उससे हमेशा हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा उससे स्मॉल होगा। कह सकते हैं जिस जो डिवीजन है, जो है यहाँ पे डिवीजन है, जिस इसको हम बोल रहे हैं भैया, इसको बोल रहे हैं डिविडेंड। डिविडेंड भाई, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जिस जो डिवाइड करके आ रहा है वो क्या है? कोशेंट। ठीक है। कोशेंट।
और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा बेटा, डिवाइजर, उसको हम बोलेंगे डिवाइजर। ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो क्या है, डिवाइजर, ठीक है। और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, और जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है वो होगा कोशेंट, वो होगा कोशेंट। तो बेटा यहां पे ये क्या है, ये कोशेंट है। अब इससे आप समझो क्या, कि जो डिवाइड करके यहां पे आ रहा है, मतलब जो जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, इक्वल नहीं हो सकता, ना तो इक्वल हो सकता है, तो वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, डिवाइजर से, डिवाइजर हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। अब यहाँ पे बात करूं कि डिवाइजर से कोशेंट वो इक्वल हो सकता है, हाँ बिल्कुल इक्वल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे करूं, ये है 25, और 5 5 जा 25, ठीक है। तो डिवाइजर और कोशेंट, डिवाइजर और कोशेंट हमेशा क्या हो, डिवाइजर और कोशेंट या तो इसके इक्वल होंगे या फिर इससे छोटा होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोशेंट जो होगा या तो फिर इसके इक्वल होगा डिवाइजर के, या फिर से स्मॉल होगा। वो जो डिवाइजर है, या तो बेटा इसको इक्वल होगा कोशेंट के, या फिर इससे छोटा होगा, ठीक है। ये प्रोसेस है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब रिमाइंडर यहाँ पे भाई, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, रिमाइंडर या तो जीरो के इक्वल होगा, या तो रिमाइंडर जीरो के इक्वल होगा, या फिर जीरो से बड़ा। रिमाइंडर जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा भाई, जैसे भाई 25 को हमने डिवाइड किया था, जैसे 25 को मैंने 5 से डिवाइड किया था, तो 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर क्या आया, जीरो, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। चलिए, इसके बाद अब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। भाई आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड जो होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। यहाँ पे आप सभी को क्लियर है कि जो डिविडेंड होगा, मान लीजिए मैं ए बी को ए से डिवाइड कर रहा हूँ, बी को ए से डिवाइड कर रहा हूँ, जब मैं ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारा रिमाइंडर भी आएगा, आर भी आएगा, रिमाइंडर आर, ठीक है। और डिवाइड करने पे कोशेंट भी आएगा, क्यूब भी आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, भाई कोशेंट यहाँ पे क्यों, तो चलिए, तो भाई मैं ए से डिवाइड कर रहा हूं तो ये डिवाइजर है, और डिविडेंड क्या है बी, तो b इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू यहाँ पे a मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ठीक है, ए क्यू प्लस आर। रिमाइंडर यहाँ पे, रिमाइंडर या तो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो के इक्वल हो सकता है। चलिए, और जो डिविडेंड है मतलब ए जो होगा या तो इसके इक्वल होगा, डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर जो होगा वो रिमाइंडर से हमेशा, ठीक है, वो बड़ा होगा, डिवाइजर जो होगा रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है,
ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो इसका हम बेसिकली हम यूज करते हैं, भाई आपसे बोला जाए कि फाइंड कीजिए एचसीएफ ऑफ लॉन्ग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। ठीक है, एचसीएफ फाइंड कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए लॉन्ग डिवीजन लेमा। चलिए, तो बेसिकली जब हम जैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं कैसे, एचसीएफ, ठीक है जी, एचसीएफ फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। तो देखिए बेटा, मैं एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं यहां से 20 और 15 का, एचसीएफ 20 एंड 15। ठीक है, तो वही 20 यहाँ पे क्या है, 20 यहाँ पे 15 से ज्यादा है। ठीक है, जो छोटा होगा उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कैसे करते हैं भैया, अब अगर हम बेसिकली यहाँ पे डिवाइड करके देखें तो ये 20 है और 15 वन जा 15, यहाँ पे कितना बचा 5, रिमाइंडर 5 बचा, और 5 से 15 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको लो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से कैसे करेंगे, भाई 20 जो है यहाँ पे 15 इंटू 1 प्लस 5, मतलब 15 वन जा 15 प्लस 5, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 5 बचा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 15 को, 5 से 15 को डिवाइड किया तो भैया 3 इंटू 5, भाई रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0 आया, तो 5 से ये जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल हो जा रहा है, तो 5 इसका क्या होगा बेटा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा, क्या होगा बेटा, 5 एचसीएफ होगा। ये होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से आपको एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है जी, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से एचसीएफ फाइंड करना। चलिए, जैसे फिर यहां पे एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से, जैसे मेरे को फाइंड करना है 25 एंड 30, 25 एंड 30। ठीक है, 25 एंड 30 का एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये 30 जो है, वो 30 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो 25, 25 क्या होगा भैया, 25 जो भी रिमाइंडर आया, जो भी रिमाइंडर आया 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो एचसीएफ जो आएगा बेटा यहाँ पे एचसीएफ 5 आएगा, एचसीएफ क्या आएगा 5। ठीक है, चलिए, तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का बेसिस हमने जाना क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि जी बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। भाई यूक्लिड क्या है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच प्रूव अदर स्टेटमेंट, जो अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। भाई जब बेसिकली हम किसी को इस डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने डिवाइड किया भाई 6 से 27 को, तो 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, 6 यहाँ पे डिवाइजर है। ठीक है, और 27 यहाँ पे क्या है, डिविडेंड, और 4 क्या है यहाँ पे, कोशेंट, और 3 क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर। और हमेशा जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड जो होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मैंने b को a से डिवाइड किया, तो जब मैं b को a से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर भी आएगा और कोशेंट भी आएगा, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ए क्यू प्लस आर, जहां पे रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा,
डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये ही क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं किससे, वैसे नॉर्मल है, ये बेसिक है, ठीक है, बट आपको इसका यूज करके बस ओनली, जैसे हमें एचसीएफ फाइंड करना है 20 और 15 का, भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 15, तो 15 वन जा 15, रिमाइंडर कितना बचा 5, 5 रिमाइंडर से हम क्या 15 को डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तब तक जीरो आ जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो 5 यहाँ पे क्या होगा, एस से। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। तो कल से हम क्या करते हैं, कल से हम एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर का, ठीक है। एक एक इस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं